कि हमारे मोहल्ले में तो हमने राउडिज्म ख़त्म कर दिया है क्या कोई राउडिज्म है? कोई किसी के ऊपर जुल्म ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता, कोई भी करे, अगर मेरा हामी ही क्यों ना हो, तो मैंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है कि कोई गलत करे, कोई राउडिज्म करे, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करे तो उसको मैं भी नहीं बचाऊंगा, पुलिस खुलकर एक्शन ले सकती है। एमएलए साहब का हर वक्त यही कहना है, भाई शिवाजी नगर हमारे लोगों को, मैं चाहे हिंदू रहो चाहे मुसलमान हो, कौन भी रहो, मैं छोड़कर हमारे मोहल्ले वाले को नहीं देता। व्यापार आपका तिजारत पूरी ईमानदारी से करो, तभी आपको बरकत होगी, किसी को नुकसान नहीं होगा, कभी लॉस नहीं होगा। ईमानदारी से जो व्यापार करता है उसको कभी नुकसान नहीं होगा। तो आप आराम से करिए, कोई भी रात को आकर आपको परेशान नहीं करेगा, टाइमिंग के एतबार से होगा या दूसरे एतबार से कोई भी परेशान नहीं करेगा, कोई होटल बंद करने नहीं बोलेगा। कि शिवाजी नगर के लोग बहुत सॉफ्ट लोग हैं, शिवाजी नगर के लोग कानून को मानने वाले लोग, हमारे इनोसेंट लोग हैं। हमारा एरिया चंद लोगों के लिए थोड़ा बहुत लोग समझते हैं, वरना आम शहरी शिवाजी नगर का मासूम है, कानून को मानने वाला है और बहुत कोऑपरेटिव है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सबको मालूम है कि हर साल हम हस्ब मामूल माह रमज़ान से पहले एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाते हैं, जहाँ पे आप हजरात और पुलिस डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन और दूसरे जितने डिपार्टमेंट्स हैं सबको बुला करके रमज़ान के महीने से पहले बातचीत होती है, तय होता है कि पूरा महीना हम सब कैसा गुजारेंगे और हमारा रोल क्या है इसमें, और एक दूसरे के साथ कैसा कोऑपरेट करेंगे। इसकी ज़रूरत किस लिए है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि शिवाजी नगर तारीख गवाह है कि कई बरसों से ये व्यापार का मरकज़ रहा है, लोगों को मिलने जुलने की जगह रही है, और खुसूसन रमज़ान में एक तरफ इबादत चल रही है, दूसरी तरफ तिजारत चल रही है, और शहर बेंगलुरु से क्या रियासत के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, दोस्तों को मिलने आते हैं, कोई अच्छा खाना खाने आते हैं, कोई बच्चों के लिए कुछ ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। तो सिर्फ शिवाजी नगर के जो लोग हैं, सिर्फ वही नहीं, पूरी रियासत के लोग पूरा एक महीना यहाँ पर जमा होते हैं। अगर सिर्फ शिवाजी नगर के लोग हैं तो हम सब, आप सब मिलकर कुछ भी तय कर सकते हैं, कुछ भी फैसला ले सकते हैं, उसके मुताबिक चलते आ रहे हैं। उसमें कोई हमारे आपस में कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई कि हम सबको ऐसी इतनी बड़ी मीटिंग बुलानी पड़े। लेकिन चूंकि ये रमज़ान का महीना है और कई लाख लोग, विक्रम जी, स्टार्टिंग फ्रॉम कमर्शियल स्ट्रीट अप टू द कामराज रोड and up to this Queens Road, this is all a commercial area, and people across the state, they come here. It is not only Bangalore people who come here, across the state they come here. They come here for shopping, they come here for dinners, they come here to meet friends. So it's a happening place. Some few people come without even reason. They want to come. You want to at least have one tea from Shivaji Nagar. I think it has been historically the way it is. This place attracts a lot of crowd. और ये हमारी खुशनसीबी है कि लोग आना चाहते हैं हमारे मोहल्ले। और ये भी अच्छी बात है कि आप लोग
उन सब को वेलकम करते हैं, उन सब का इस्तकबाल करते हैं, बुलाते हैं। लेकिन अब जो डीसीपी साहब ने जो बात कही है कि पहले और अब में थोड़ी तब्दीलियां हुई हैं, चंद लोगों का कोर्ट जाने का भी हुआ है, चंद लोगों का पाकी सफाई पर लेकर उन्होंने सवाल उठाया है कि कितना भी आप तिजारत कर लीजिए, कितना भी आप व्यापार कर लीजिए, लेकिन आप पाक क्यों नहीं रखते, पाक साफ क्यों नहीं रखते? क्या हमारी पता नहीं तरबियत में या कल्चर में वो बात नहीं आई क्या? आपके होटल में या आपके जहाँ पे आप तिजारत कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई चीज़ आप खाने की चीज़ किसी को सर्व कर रहे हैं, वहाँ पे ठीक से डस्टबिन रखकर वो क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं बोलकर सबका सवाल है, सबका सवाल। पहले के जैसा ज़माना नहीं रहा, हर एक के हाथ में फ़ोन है, हर कोई बाहर से आता है, खाना तो बोलता है कि शिवाजी नगर में बेहतरीन खाना है, और साथ में उसके फ़ोन में वो कचरा भी दिखाता है कि देखिए कितना कचरा पड़ा है। बाकी सफाई का क्या शकील भाई, सही है नहीं? क्या सदर साहब? साथ में उन्हें वो रील भी बनाता है, कचरे की भी रील बनाता है, खाने की भी रील बनाता है, और उन्हें ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि इतने कचरे में भी हमें बैठकर इतना बेहतरीन खाना खाएगा। अब लोग हमारी तारीफ करना या हमारे साथ क्या, तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। किसी और को बोलने की ज़रूरत है क्या? ये तकरीबन मैं आपका नुमाइंदा बनकर 6 साल के ऊपर हुआ है। हर साल मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, हर साल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकी सफाई का आप ख्याल रखिए। डस्टबिन्स लीजिए, आप नहीं ले सकते, डस्टबिन खरीदना महंगा है। अगर आप उतना व्यापार नहीं कर रहे हैं, उतनी तिजारत नहीं कर रहे हैं, आपसे नहीं होता तो बताइए, मैं सप्लाई कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने दिया है, हर दुकान को डस्टबिन दिया, तो मैं भिजवा देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप खरीदेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, हम देंगे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप डस्टबिन खरीदें। कोई भी कचरा, आप चाय की दुकान खोल रहे हैं, खोलिए, बाहर चाय का कुछ लगा के बेच रहे हैं, बेचिए, लेकिन आपका कस्टमर जो चाय का कप पीकर सड़क पे फेंकता है, आप उठाने ज़रूरी नहीं समझते। तो मेहरबानी से पाकी सफाई का ख्याल रखें। और आप लोगों की इल्तिजा थी कि यहाँ बहुत बड़ी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आनी चाहिए। 4-5 साल की मेहनत के बाद हमने एक खोला है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल आ गया तो एम्बुलेंस भी आएगा, मरीज़ भी आएगा। अगर हमने ऐसा माहौल बना दिया कि हम ना एम्बुलेंस ला सकते हैं, ना मरीज़ वहाँ जा सकता है, वहाँ से कोई आ नहीं सकता, तो बिल्कुल ये लोग उस पर एक्शन लेने वाले हैं। तो आप उसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। मैं सारे जितने दुकान और होटल वालों से मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग फुटपाथ पे मत आइए। आपके दुकान के अंदर, होटल के अंदर जितना भी आप बिज़नेस करना चाहेंगे आप बिज़नेस करिए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे क्या है कि औरतों और बच्चों के साथ 1-2 लोग जिन्होंने ठीक से बर्ताव नहीं किया, थोड़ा रफली बात कर दिया होगा, थोड़ा उनसे जिस नज़ाकत के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ बात करनी थी वो नहीं किया, चंद लोगों ने नहीं किया, तो उसका पूरा असर पूरे शिवाजी नगर के लोगों पर पड़ता है। मेहरबानी से जब औरतें और बच्चे आते हैं, मुझे याद है मैं हर साल 1 या 2 बार रात को आता हूँ यहाँ, आपको भी पता है, चल कर आता हूँ। मेरे साथी, सारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, वो सब आते हैं मेरे साथ। तो कितनी सारी औरतें और बच्चे किसी महरम के साथ नहीं आए थे। औरतें बच्चों को लेकर बिना खाविन के, बिना किसी महरम के यहाँ आए। किस लिए आए? इसलिए आए कि शिवाजी नगर सेफ एरिया। शिवाजी नगर के अंदर हमारी कोई बहन आएगी, हमारी माँ आएगी, उसके बच्चे आएंगे तो कोई
उसे नुकसान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि नहीं? है क्या कोई परेशानी? लेकिन एक आध कोई अगर गलत बात कर दे, थोड़ा ज़ोर से ऊंची इसमें टोन में कोई बात कर दे, तो वो गलत पूरे मोहल्ले के लोगों के ऊपर हो जाता है। पिछली बार 1-2 कंप्लेंट्स हुए थे, वही एसीपी गीता बता रही थी कि वो चीज़ थोड़ा हमें उससे परहेज़ रखना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि बार बार डीसीपी साहब बोल रहे हैं कि जो व्यापार करते हैं फूड, इसका होटल का तो नहीं, जो दुकानों में कपड़े बेचते हैं दूसरे, प्राइस लिस्ट थोड़ा ठीक से रखिए बोलकर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्राइस लिस्ट तो एक अलग बात है, आप डिस्काउंट भी देते हैं, ये भी होता है। हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ क्या है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत पर अमल करें। उन्होंने क्या बोला है? बोलो तो सही बोलो, तोलो तो सही तोलो। व्यापार आपका तिजारत पूरी ईमानदारी से करो, तभी आपको बरकत होगी, किसी को नुकसान नहीं होगा, कभी लॉस नहीं होगा। ईमानदारी से जो व्यापार करता है उसको कभी नुकसान नहीं हुआ। तो किरदार में भी वो झलक दिखनी चाहिए, आपकी बात में, आपके बर्ताव में, हर चीज़ में वो झलक दिखनी चाहिए। तो पूरी ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह ये बार बिजनेस हर बार की तरह होगा। और ये रमज़ान का महीना है, इबादतों का महीना है, मुबारक महीना है, और इस महीने में जब हम तिजारत करते हैं तो दूसरे 11 महीने से भी ज़्यादा पाबंद होकर हमें तिजारत करनी चाहिए। और इन्होंने लास्ट मेरे से ये इन्होंने लिख कर दिया है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारे मोहल्ले में तो हमने राउडिज़म ख़त्म कर दिया है क्या कोई राउडिज़म? है कोई? किसी के ऊपर जुल्म ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता, कोई भी करे, अगर मेरा हामी ही क्यों ना हो, तो मैंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है कि कोई गलत करे, कोई राउडिज़म करे, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करे, तो उसको मैं भी नहीं बचाऊंगा, पुलिस खुलकर एक्शन ले सकती है। पिछली बार थोड़ी चीज़ें हुई हैं छोटी छोटी, जिसको इस बार होना नहीं चाहिए। मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि बाहर से आकर के चौक में सब आना चाहते हैं, कोई भी आए वेलकम है, लेकिन बाहर से आए, शराफत से आए और शराफत से चले जाए। यहाँ पर वो सब कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो कानून के दायरे के बाहर। तो ये जो इन्होंने कहा है वो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से इल्तिजा कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को हम फॉलो करेंगे, ताकि ये रमज़ान का महीना हर साल की तरह हमें मुबारक भी हो और हमारी तिजारत भी अच्छे से चले। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ विक्रम साहब, कि रमज़ान जो है ये एक तो रिलीजियस मंथ है हमारा, होली मंथ है, लेकिन शिवाजी नगर हब है, बिज़नेस का हब है, और आज से नहीं है। आप इसकी तारीख़ है, 100 साल लीजिए, 200 साल लीजिए, इसकी बहुत बड़ी तारीख़ है। हम जैसे कई लोग आए, कई लोग चले गए, लेकिन ये रहा है और ये हमेशा रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ कि बिज़नेस का टाइम यूजुअली रमज़ान में शाम को शुरू होता है, पूरा दिन कोई बिज़नेस नहीं होता है। कोई लोग, अब क्या होता है, रोज़े रहते हैं, घरों से निकलते नहीं हैं या उनका बिज़नेस करके आते हैं, तो शाम को ही निकलेंगे, शॉपिंग के लिए भी निकलेंगे, खाने के लिए भी निकलेंगे, सब निकलेंगे शाम को। आफ्टर 6 ही यहाँ पे बिज़नेस होता है, और 6 से शुरू होगा तो उसका टाइमिंग आप जैसा हर जो नॉर्मल टाइमिंग है, जो रेस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट का, वो क्रॉस करके ही करना पड़ता है, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन अ कन्वेंशन फ्रॉम टाइम इमोरियल दैट लेट नाइट्स दिस एरिया इज़ अलाइव,
If you come in the day, tomorrow you come in the afternoon at 3 p.m., nobody will be available. You come at 3 a.m., the whole crowd is here. So मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या है कि होटल और तिजारत का स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंट्री रोड, कमर्शियल स्ट्रीट, इब्राहिम साहिब स्ट्रीट और जुमा मस्जिद लेन, जितना भी आप कॉन्ट्रैक्ट सर्कल से लेकर के ये सारे एरिया में टाइमिंग यू हैव टू be flexible. And we do sahar, you know that we eat early in the morning before prayers. और सारे होटल्स में आके लोग, बहुत सारे लोग, those people who are working in BPOs, those people who are working in multinationals, overseas के टाइमिंग, और बहुत सारे जो लोकल लोग हैं, they have nowhere to go to have sahar, so they come here to have their morning meal, because we have only 2 meals in Ramzan. So my request to you is, please be sensitive towards the timings, so that they have huge expectation कि इस बार हमारा व्यापार अच्छा होगा, तिजारत अच्छा होगा. अगर कोई गया दुकान बंद करा दिया, होटल बंद करा दिया, तो इनकी जो तैयारी है उसमें फ़र्क हो जाएगा. वो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो रात को फ्लेक्सिबल टाइम पे करना पड़ेगा. हाँ, शहर के लिए मैं वही बोल रहा हूँ. और इसलिए आपको 3-4 जगह एक हौसला आप खड़ा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. चौक में खड़ा करिए, ताज सर्कल में जो कॉन्ट्रैक्ट सर्कल है वहाँ खड़ा करिए, इब्राहिम साहिब स्ट्रीट के पास खड़ा करिए, गुलशन है ना उस एरिया में, वहाँ पर बैतुल माल के पास एक खड़ा है. 4-5 जगह आप खड़ा कर दीजिए. और मैं आपको सच में बोलूँ कि शिवाजी नगर के लोग बहुत सॉफ्ट लोग हैं. शिवाजी नगर के लोग कानून को मानने वाले लोग, हमारे इनोसेंट लोग हैं. हमारा एरिया चंद लोगों के लिए थोड़ा बहुत लोग समझते हैं, वरना आम शहरी शिवाजी नगर का मासूम है, कानून को मानने वाला है और बहुत कोऑपरेटिव है. आप ये लोग 2-2, 3-3 साल से यहाँ इनका ड्यूटी चल रही है. आप तो अभी आकर आपने टेक ओवर किया है. आप इन सबको पूछिए शिवाजी नगर के लोग कैसे हैं. सॉफ्ट लोग हैं और ख़ानदानी लोग हैं. उनके बाप दादा परदादा से यहाँ पर रहने वाले लोग हैं. और जितना मैं खुश हूँ यहाँ पर, कहीं और भी कितनी भी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मिलती, जो मोहब्बत शिवाजी नगर में मिलेगी आपको, आपने भी कहीं जगह आपकी लाइफ में ड्यूटी की होगी, लेकिन जो मोहब्बत आपको यहाँ मिलेगी, शिवाजी नगर में मिलेगी, वो मोहब्बत आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा. आपका ये टेन्यूर शिवाजी नगर का. तो लोग थोड़ा सेंसिटिव हैं, लेकिन ऐसा एक बार हमने एग्रीमेंट कर लिया, बात कर ली, तो वो उस पर जनरली दे अडहेयर टू व्हाट दे हैव कमिटेड. और बाकी डीसीपी साहब ने कुछ कोर्ट ऑर्डर बोला है, दूसरी चीज़ें बोला है, तो मैं उनसे अलग मीटिंग करूंगा, मैं बात करूंगा. आपको मालूम है कि मैं आप लोगों का नुमाइंदा हूं, जो भी बात करूंगा आप लोगों की जानिब से ही करूंगा. तो वो सब चीज़ें मैं बात करता हूं, फिर उसको देखते हैं. लेकिन एक चीज़ आप लोगों से मेरी इल्तिजा है कि आप लोगों में नाइत्तेफाकी नहीं होना चाहिए. उनका भी बिजनेस चले, आपका भी चले. उनका भी तिजारत हो, आपका भी तिजारत हो, आपकी भी तिजारत हो. उनका होटल भी चले, आपका भी बिजनेस चले. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ हमारी क्या बोलते हैं उसमें जज्बात में आकर ये ना हो. तो इतना कहते हुए और कोई बात है तो बताइए, और कोई परेशानी हो तो बताइए. हमारी सारे जब BBMP की टीम है, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೀನಿಯರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೊಲೀಸರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದು ನೋಡಪ್ಪ, ನೀವು ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೀವು 2-3 ಜನ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. और डस्टबिन रखेंगे नहीं रखेंगे कि सड़क पे फेंकने वाले हैं? और नहीं तो मैं भिजवाता हूँ, कोई बात नहीं है.
ಅವ್ರು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಅವ್ರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ರವಿ, HBS ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂಬು ಬಜಾರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ. ಅಬ್ಯಾಂಡೆಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೋಯಿಂಗ್ ಇದು ಬಂತಾ ನಿಮಗೆ? ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಟೆಂಡರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಟೋಯಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಂದಿದೆಯಾ ವೆಹಿಕಲ್? ಇಲ್ಲ, ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಅಬ್ಯಾಂಡೆಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ರಂಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಬಂಬು ಬಜಾರಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಈ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಂಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅದದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಜನ ಈಸಿ ಬರಬೇಕು ಒಳಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಮೈದಾನ, ಹಾಕ್ಸೋಣ सद्यಕ್ಕೆ रमजान और। सो जो वन वे है उसका एहतराम कीजिए। कानून में जो वन वे बनाए, वन वे में ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಒನ್ ವೇ ಥರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ದು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ದು ನೀವು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬಂದು ಹೋದಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಯಾರೇ ಅಡ್ಡ ಮಾಡಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆವಾಗಲೇ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು मध्य प्रवेश ಮಾಡಲ್ಲ. ठीक है नहीं? और कुछ है कुछ बोलने की? बोल बेटा. BWSSB ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ನೀರಿನ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಅಯ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಈ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಡಿಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಈ ಕಡೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಾಗಬಾರ್ದು. आइए बोलिए। बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं। जितने लोग पर्स बेचते हैं, लेडीज़ पर्सेस बेचते हैं ना, उसके अंदर आप प्लास्टिक और पेपर डाल के रखें। आप तो बिजनेस कर देते हैं, वो ख़रीद कर जाता है, प्लास्टिक और पेपर अंदर से निकाल कर आप काम फेंकते हैं। मेरा काम हो गया, वो फेंक देते हैं। ऊपर वाले की मेहरबानी से कई हजार पर्स आप बेचते हैं इधर, तो उतने हजार प्लास्टिक बैग्स भी आप उठाकर ज़मीन पर फेंक, डस्टबिन रखकर उसमें फेंकिए, फिर हमें उठाकर लेकर जाने की जिम्मेदारी पूरे ऑफिशियल्स को मैं देता हूँ। उन्होंने जाते जाते खड़े होकर ये बात कह रहे हैं, और ये सही बात है, हमारे दिमाग में भी नहीं आई थी ये बात। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೊಯ್ಸಲ ನೀವು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. हाँ हाँ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ। हमारा एक रिक्वेस्ट जी सर। रसल मार्केट का रोड नहीं बना, एनीवे कौन सा ये रोड? अब वो 880 रुपये किलो गोश्त हो गया है। 10 किलो गोश्त बचगा तो उसका 8,800 रुपये हो जाएगा। अब इलियास कुरैशी साहब क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? रसल मार्केट को अंदर जाने का जो रोड है उधर कोई भी ब्लॉक नहीं करना हो। नहीं, वो मार्किंग कराएंगे। मेरा मार्किंग करा सब प्लीज। नहीं समझ गया बंदा, इसीलिए मैं बोला हूँ कि कोई भी मार्केट को जाने आने का रोड के आगे कोई भी अगर डाला तो पुलिस और BBMP जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसके एक्शन लेना बोलकर DCP साहब बोले। अब उन्हें बोलने के बाद फिर मैं क्यों बोलना बोलकर मैं नहीं बात। हमारे पूरे जमाना के चुना दल है, 2 सीट भी पार्किंग कर डाल अंदर कुछ नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं उन्हें खुद मेंशन करें। बराबर नहीं, अब वो विक्रम साहब खुद मेंशन करें ही वो बात। आपके एहसासात क्या हैं, आपके एक्सपेक्टेशन क्या हैं, आप क्या चाह रही हैं, ये सब चीज़ हमारे नज़र में है। और कानून क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या है, एक हाईकोर्ट ऑर्डर भी है, और उसके अलावा हमें क्या करना नहीं करना, कैसे चलाना, ये भी एक बात हुई है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इससे ज़्यादा कोई और बात नहीं है।
आपकी जिम्मेदारी आपको भी बखूबी मालूम है, हमारी जिम्मेदारी हमें इंशाल्लाह बखूबी निभाएंगे। और ये आने वाला रमजान जो है सबके लिए अच्छा होगा, मुबारक होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद भी है। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि इंशाल्लाह सबके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रमजान आने वाला रमजान होगा। और पुलिस से भी पूरा कोऑपरेशन होगा, कॉरपोरेशन से भी पूरा कोऑपरेशन होगा, बेस्कॉम BWCSP से भी होगा, ट्रैफिक वाले भी हैं उनसे भी कोऑपरेशन होगा। और अगर कहीं भी कोई चूक हो रही है तो आपका भाई यही है, आप कभी भी मुझे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। कहीं कोई परेशानी है तो तब बात करके उसको हल करने का काम इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, ठीक है नहीं? तो आप आराम से करिए, कोई भी रात को आकर आपको परेशान नहीं करेगा, टाइमिंग के एतबार से होगा या दूसरे एतबार से कोई भी परेशान नहीं करेगा। कोई होटल बंद करने नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप पाकी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो फाइन पड़ेगा, और गंदा करेंगे तो बंद कर दिया जाएगा। टाइमिंग व्यापार करने के लिए, तिजारत करने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप पाक साफ नहीं रखे, हाइजीनिक नहीं रखे तो उस पर एक्शन होगा। अगर आप मेरे पास तब आए कि पुलिस वाले आ गए, कॉरपोरेशन वाले आ गए, तो मैं आपकी तब मदद नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट किया है कि पाक साफ रखो, डस्टबिन रखो, क्लीन रखो। अगर वो आप नहीं करेंगे तो मैं मदद नहीं करूंगा। उसके अलावा अगर आपने ठीक रखा, पाक रखा, सब चल रहा है, अगर कोई हरासमेंट करता है, अगर कोई आपको से कुछ मांगता है, अगर कोई आपको तंग करता है, तो कभी भी आप आकर हम सबको मिल सकते हैं। नहीं तो मेरे साथी सब लोग यहाँ हैं, हमारे शुजा भाई हैं, शकील भाई हैं, अभी कारपोरेटर है लेकिन उन्हें भी दूर का एरिया है। हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट सुभाष भी है, रघु है ना बाजू वाला, इकबाल दावी है, रघु भी है, सब हैं। तो किसी को भी अगर मेरा फोन नहीं मिला तो जितने हमारे साथी हैं किसी को भी आप बात कर लीजिए, सब लोग आपके साथ हैं। पूरा डिपार्टमेंट, पूरी गवर्नमेंट आपके साथ है, बशर्त है कि आप जो कानून है उसको फॉलो करिए, ठीक है नहीं? कुछ भी है थोड़ी बहुत इधर उधर, मैं सब आप लोगों के साथ हूं, उसकी फिक्र मत करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। पर जमा हुए सब तमाम मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, और जैसा हमारे DCP साहब ने कहा था, यहाँ पर एक दुकान भी डालने नहीं देंगे, कोर्ट का आर्डर है कर हमारे MLA साहब इस वक्त बात यहाँ नहीं कर सकते, बैठकर बात करेंगे, DCP साहब के साथ में अलग में बात करेंगे, बात करके हमारी ACP मैडम गीता मैडम को भी बात करेंगे, सबको बात करके। MLA तो आपके साथ कभी भी जुड़कर है और आप लोग भी कभी भी MLA साहब के साथ जुड़कर रहना है, क्योंकि MLA साहब का हर वक्त यही कहना है, मैं शिवाजी नगर हमारे लोगों को, मैं चाहे हिंदू रहो चाहे मुसलमान हो, कौन भी रहो, मैं छोड़कर हमारे मोहल्ले वाले को नहीं देता, खुला वही बात करते हैं। और जैसा हमारे MLA साहब आप लोगों के ऊपर भरोसा रखकर आपको ये होटल की ओपनिंग, रात भर खुला रहने की परमिशन सब लेकर दिला रहे हैं, आप लोग भी ऐसा ही पुलिस को कॉपरेट करना है, क्योंकि हमारे साहब बोल के आप लोग बाहर खड़ना, बाहर वालों को जमाना, इधर से ग्रुप जमाना तो बहुत गलत है, वो कानून के खिलाफ है। क्योंकि उसके बाद अगर कोई बड़ी परेशानी आ जाएगी तो आप लोग उसके जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि उसके बाद MLA साहब भी गलती को, बाहर राउडीज़म ये सब गलती को छोड़ के नहीं देते हैं। इस बार ये दुकानों का थोड़ा कोर्ट के मसले बहुत मसला है, इंशाल्लाह हमारे DCP साहब को और हमारी ACP मैडम साहब और अग्रपा साहब सारे पूरे ऑफिसरों के साथ बैठकर एक बार हमारे साथ अलग बात कर आपसे कहेंगे। उसके पहले दुकान डालकर अपना नुकसान मत कीजिए, क्योंकि आप लोग दुकान डालेंगे, वो आकर उठा लेके चले जाएंगे तो उसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। बात ऐसा नहीं बोलना हमारे साहब MLA साहब क्या भी नहीं करे, कर को नहीं बोलना। जब तक वो लोग बात नहीं करते, जब तक आप कोई भी काम नहीं करना, हमारे DCP साहब से बात कर आप लोगों को परमिशन लेकर दिलाने के बाद आप ये सब कदम उठाना है। उसके पहले और
ये रसल मार्केट के अंदर जाने का रास्ता, ये आजू बाजू पूरा सराउंडिंग, यहाँ से हर गाड़ी पास होना है। अगर गाड़ी पास नहीं हुआ तो वापस वो दुकान भी फिर वापस उठा लेते। अगर परमिशन मिली तो सब, परमिशन मिली तो सब, परमिशन नहीं मिली तो क्या भी नहीं, परमिशन मिली तो। और आकर हमारा OPH रोड के पास भी बहुत कचरा रहता है, मेन प्लास्टिक का उधर ही है सबसे ज्यादा। ये OPH रोड हमारा लाल मस्जिद रोड, OPH रोड के शायद इधर कौन आता नहीं है OPH रोड से। OPH रोड में जरा प्लास्टिक का मसला जरा ज्यादा है, और राइट लेफ्ट दोनों साइड भी पार्किंग बना रहे हैं और दुकानों सब बाहर है, और दूसरों को भी व्यापार करने दीजिए, आप भी व्यापार करिए। ठीक है, मैं हमारे MLA साहब का और DCP साहब का, हमारे यहाँ आए हुए ACP मैडम रंगापा साहब, तमाम पुलिस ऑफिसर, हमारे कारपोरेशन वालों का और आप तमाम लोगों का शुक्र गुजार हूँ जो दो बात करने का मौका दिया। जय हिंद, जय कर्नाटक।